Good morning, students. Today we will study the remaining three cases of image formation by concave mirror. Now, I am going to tell you fourth case. In fourth case, we will keep object between center of curvature and principal focus. देखिए, हमने इससे पहले वाले थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो हमें इमेज में मिली थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा. नाउ अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से उठाकर थोड़ा और पास रख देंगे. और पास कितना? सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं पे भी रख देंगे. तो ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, दैट इज ए बी. नाउ ऑब्जेक्ट साइड से एक इंसिडेंट रे आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल. आपको मैंने बताया है रूल ऑफ रिफ्लेक्शन 1 में कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. ठीक है. दूसरी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई ऑब्जेक्ट को टच करती हुई मिरर पे गिरेगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ फॉलो करेगी. रूल ऑफ रिफ्लेक्शन 3. तो एक हो गई ये रिफ्लेक्टेड रे, एक हो गई ये रिफ्लेक्टेड रे. दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस कॉमन पॉइंट पर मीट, इंटरसेक्ट, कन्वर्ज होंगी. इस पॉइंट को हम ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे. वी विल गेट इमेज दैट इज ए डैश बी डैश, जो कहाँ बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. साइज ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में एनलार्ज्ड और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. सो दिस इज फोर्थ केस जिसको मैं कंक्लूड कर रही हूँ. ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में. So object is between center of curvature and principal focus. इसलिए position of object में मैंने लिखा है between C and F. मतलब object center of curvature और principal focus यानी C और F के बीच में है. ठीक है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है AB से. ऑब्जेक्ट साइड से एक इंसिडेंट रे कैसी आ रही है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. रूल ऑफ रिफ्लेक्शन 1. दूसरी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई ऑब्जेक्ट को टच करती हुई कहां पे गिरेगी? कॉन्केव मिरर पे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ फॉलो करेगी. रूल ऑफ रिफ्लेक्शन 3. तो एक हो गई ये रिफ्लेक्टेड रे, एक हो गई ये रिफ्लेक्टेड रे. बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज विल मीट और कन्वर्ज और इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे. तो हमें क्या मिल जाएगी? इमेज. कहाँ? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो पोजीशन ऑफ इमेज है बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. इमेज को हम डिनोट कर रहे हैं ए डैश बी डैश से. साइज ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में एनलार्ज और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट, कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है, उसी से इमेज बन रही है जो मिरर के सामने होगी, जिसे हम देख भी सकते हैं और स्क्रीन पे भी ऑब्टेन कर सकते हैं, नोन एज रियल इमेज. और जो रियल होती है वो इन्वर्टेड उल्टी होती है, जैसा कि हमें दिख रहा है इन आवर रे डायग्राम. तो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 4. नाउ केस नंबर 5. फिफ्थ केस में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में से उठाकर थोड़ा और पास रख देंगे. कहां पर? एट प्रिंसिपल फोकस, मींस एट F. ठीक है, तो जैसा कि आप रे डायग्राम में देख रहे हैं, एट F यानी प्रिंसिपल फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है AB. नाउ ऑब्जेक्ट साइड से एक इंसिडेंट रे आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. रूल ऑफ रिफ्लेक्शन 1. दूसरी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई कॉन्केव मिरर पे गिरेगी. रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ फॉलो करेगी. रूल ऑफ रिफ्लेक्शन 3. तो एक हो गई ये रिफ्लेक्टेड रे, एक हो गई ये रिफ्लेक्टेड रे.
दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपको ऐसे लग रहा होगा पैरेलल है, ये परफेक्टली पैरेलल नहीं है, ऑलमोस्ट पैरेलल है लेकिन परफेक्टली पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है, धीरे धीरे इनके बीच का गैप कम होता चला जाएगा और बहुत आगे जाके इनके बीच का गैप इतना कम हो जाएगा कि ये दोनों इंटरसेक्ट, मीट, कन्वर्ज होंगी बहुत आगे जाके, मतलब एक नॉन डेफिनेट डिस्टेंस पे यानी इंफिनिटी पे ये दोनों मीट, कन्वर्ज, इंटरसेक्ट होंगी और उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे तो हमें इमेज मिलेगी एट इंफिनिटी, ठीक है, विच इज हाईली एनलार्ज्ड एंड रियल इन्वर्टेड। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? एट इंफिनिटी। इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रोकन लाइन से आगे लिख दिया है एट इंफिनिटी, यहाँ पे ब्रोकन लाइन बना दी है और आगे लिख दिया एट इंफिनिटी की आगे जाके इंफिनिटी पे मीट, इंटरसेक्ट, कन्वर्ज होंगी और इंफिनिटी पे इमेज बनाएंगी जो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में हाईली एनलार्ज, काफी बड़ी होगी और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस मीन सिक्स्थ केस, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस से उठाकर थोड़ा और पास ले आएंगे। कहाँ पे? ऑब्जेक्ट पहले प्रिंसिपल फोकस पे था, वहां से उठाकर थोड़ा और पास रख देंगे। कहाँ? प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में कहीं पे भी। तो ऑब्जेक्ट साइड से एक इंसिडेंट रे आएगी जो पोल पर ऑब्लिकली गिरेगी, तो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट होगी, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन 4। और दूसरी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी जो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ फॉलो करेगी, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन 3। अब आप देखिए, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई और एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, ठीक है, ये अलग डायरेक्शन में जा रही है, अलग डायरेक्शन में जा रही है, इनके बीच गैप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये कहीं पे भी आगे जाके मीट, इंटरसेक्ट, कन्वर्ज नहीं करेंगी, तो रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज नहीं हो रही तो फिर इमेज कैसे बनेगी? इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रेज appear to be diverged from a common point। इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रेज कहीं किसी कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज हुई है, निकली है, इसलिए ये आगे जाकर कन्वर्ज नहीं होंगी बल्कि अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, ठीक है। अब ये दोनों किस कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही है? तो हम इस रिफ्लेक्टेड रे को और इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे विद ब्रोकन लाइन, तो हमें ये कॉमन पॉइंट मिलेगा। इस कॉमन पॉइंट से ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे लग रहा है मानो डाइवर्ज यानी निकली हैं, इसलिए ये अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, आगे कन्वर्ज नहीं होंगी, ठीक है। तो इस कॉमन पॉइंट को जहां से ये डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही हैं, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट ऊपर है, इसे नीचे जब प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो एरो ऊपर की तरफ आएगा और ये बनेगी इमेज, ठीक है, डिनोटेड विद a डैश b डैश, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है तो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। और साइज देख लीजिए, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इसकी साइज एनलार्ज है। नेचर आप खुद ही देखिए, रिफ्लेक्टेड रेज कहीं मीट, इंटरसेक्ट, कन्वर्ज नहीं हुई, मिली नहीं, बल्कि पीछे किसी कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और वो कॉमन पॉइंट ऊपर है जिसको हम नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो हमें इमेज मिलेगी, ठीक है। तो डाइवर्जन से इमेज बन रही है मिरर के पीछे, तो डाइवर्जन से इमेज बन रही है मिरर के पीछे, जिसे आप देख तो सकते हो लेकिन यहाँ अगर स्क्रीन रख दो तो उस पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, दैट इज वर्चुअल इमेज। और जो वर्चुअल है वो इरेक्ट भी होती है और आपको दिख ही रहा होगा ये इरेक्ट भी है, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर के जो हमने 6 केसेस पढ़े उनमें शुरू के 5 केसेस में हमें हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड
वन एंड ओनली स्पेशल केस है जिसमें कॉनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड नहीं बल्कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है विच इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और इसको आप स्पेशल मेंशन के साथ याद रखेंगे। ठीक है, फिर से मैं एक बार इस पॉइंट को रिकैप्चुलेट कर दूं और कंक्लूड कर देते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट पहले प्रिंसिपल फोकस पे था, वहां से उठाकर हमने इसको पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं रख दिया, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस बिटवीन P एंड F। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डिनोट कर रही हूँ A से। नाउ ऑब्जेक्ट साइड से कैसी इंसिडेंट रे आ रही है, जो पोल पर ऑब्लिकली गिर रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, ऑब्लिकली ही जाएगी। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन 4, फिर से बता दूं, ऑब्जेक्ट है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट साइड से एक इंसिडेंट रे आई जो पोल पर ऑब्लिकली गिरी तो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट होगी, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन 4। दूसरी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई कॉनकेव मिरर पे गिरी, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ फॉलो किया। अब एक ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और एक ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। दोनों रिफ्लेक्टेड रे आप खुद देख लीजिए, इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, ये अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। इसका मतलब ये कहीं मीट, इंटरसेक्ट, कन्वर्ज नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं, तो फिर इमेज कैसे बनाएंगी, बिल्कुल बनाएंगी, कन्वर्ज नहीं हो रही, लेकिन ये कहीं से डाइवर्ज हुई है। कैसे, हम इन्हें पीछे की तरफ ब्रोकन लाइन से एक्सटेंड करेंगे तो हमें कॉमन पॉइंट मिलेगा। इस कॉमन पॉइंट से दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे लगता है मानो डाइवर्ज हुई है। सो दिस इज द कॉमन पॉइंट फ्रॉम वेयर दीज रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू बी डाइवर्ज्ड, और इस कॉमन पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। ये ऊपर है, इसको नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो एरो ऊपर की तरफ आएगा। तो ये मिल गई इमेज डिनोटेड विद A डैश B डैश। तो ऑब्जेक्ट है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बिटवीन P एंड F, इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, तो पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एनलार्ज्ड, नेचर क्योंकि यहाँ कन्वर्जन नहीं बल्कि क्या हो रहा है, डाइवर्जन, तो डाइवर्जन से इमेज मिल रही है, बन रही है, जो मिरर के पीछे बनेगी, जिसे आप देख तो सकते हो लेकिन स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो वर्चुअल, और वर्चुअल क्या होती है, इरेक्ट, जो आपको दिख रही है। तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि दिस इज वन एंड ओनली केस वेयर कॉनकेव मिरर फॉर्म्स virtual and erect image, not real and inverted image, which is larger than the object. बाकी के केसेस में तो कॉनकेव मिरर क्या बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, कहीं रियल इन्वर्टेड छोटी बना रहा है, कहीं रियल इन्वर्टेड बड़ी बना रहा है, कहाँ रियल इन्वर्टेड सेम साइज बना रहा है, लेकिन यहाँ वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज बना रहा है। सो दिस इज वेरी स्पेशल केस। ठीक है, अब एक चीज और नोट कीजिएगा इस टेबल को देखते वक्त। देखिए, इन द वेरी फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे, बहुत दूर, और इमेज बनी थी प्रिंसिपल फोकस पे, पॉइंट साइज रियल इन्वर्टेड। फिर आप ऑब्जेक्ट लाए बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज आ गई बिटवीन C एंड F, डिमिनिश्ड यानी स्मॉलर इन साइज। ठीक है, फिर आप ऑब्जेक्ट लाए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेम साइज। फिर आप ऑब्जेक्ट लाए बिटवीन C एंड F, इमेज गई बियॉन्ड C, ठीक है, एनलार्ज। फिर आप ऑब्जेक्ट को लाए एट F, इमेज गई एट इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज। फिर आपका सिक्स्थ केस है, एक बार उसको पे रुक जाइए। तो इस तरह से आपने शुरू के 5 केसेस में क्या ट्रेंड देखा, आपने शुरू के 5 केसेस में ये ट्रेंड देखा
कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के पास लाओगे, इमेज कॉन्केव मिरर से दूर होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के पास आएगा, इमेज कॉन्केव मिरर से दूर जाएगी और बड़ी होती जाएगी। और आपका जो 6th केस है वो तो स्पेशल केस है, वहां पे ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होता है, ठीक है, और इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, एनलार्ज होती है और वर्चुअल इरेक्ट होती है, ठीक है। एक ऐसा केस जहां पे कॉन्केव मिरर वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज इमेज बनाता है बिहाइंड द मिरर, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो। और बाकी के केसेस तो अपने आप ही अलग हो गए, क्योंकि बाकी के 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, जिसमें हमने टोटल 6 केसेस पढ़े और ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखा और देखा इमेज अलग अलग पोजीशन पे बनी विद डिफरेंट साइजेस और along with the nature of image. This is all for today. In our next class, we will see image formation by convex mirror. Thank you. Have a nice day.